नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द 10 मिनट शो में। आज मैं आपके लिए फिर से स्टैटिक जीके का एक शानदार प्रैक्टिस सेट लेकर आ गया हूं और ये प्रैक्टिस सेट 4 है। 30 प्रश्नों का हम लोग सेट कर रहे हैं। ये भी 30 प्रश्नों का सेट है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और जो भी दोस्त इसके पहले वाले सेट 3 नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, वहां से देख सकते हैं। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे अकेले ही संतूर को एक लोकप्रिय शास्त्रीय वाद्य यंत्र बनाने का श्रेय दिया जाता है? तो ये शिव कुमार शर्मा को दिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार द्वारा भारतनाट्यम पर प्रतिबंध कब लगाया गया था? तो भारतनाट्यम पर 1910 में प्रतिबंध लगाया गया था। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार टाई ऑफ प्रोटेक्शन शब्द से जुड़ा है? तो रक्षाबंधन त्योहार जो हाल ही में अभी हुआ था, इसी को हम लोग टाई ऑफ प्रोटेक्शन भी कहते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन तुजुक ए जहांगीरी के लेखक थे? तो जहांगीर जो थे तुजुक ए जहांगीरी के लेखक थे। ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु कौन है? तो ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु है रेड कंगारू। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रणजी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो रणजी ट्रॉफी का संबंध है क्रिकेट से। ठीक है। अगला प्रश्न है कि थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? तो थॉमस कप का संबंध है आपका बैडमिंटन से। किससे है? बैडमिंटन से संबंध है। ऑप्शन नंबर डी होगा, यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है। बैडमिंटन से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से झारखंड की संथाल जनजाति द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? तो संथाल द्वारा झिक्का दसाई नृत्य किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सरहुल किस राज्य का एक लोकप्रिय जनजातीय नृत्य उत्सव है? तो सरहुल झारखंड का है। कभी कभी अगर झारखंड ऑप्शन में ना हो तो बिहार दो, तो बिहार में टिक कर दीजिएगा, क्योंकि बिहार में भी किया जाता है सरहुल कुछ क्षेत्रों में। अगला प्रश्न है कि किस त्योहार को पूर्व का महाकुंभ भी कहा जाता है? जो अम्बुबाची मेला होता है उसी को बोलते हैं पूर्व का महाकुंभ, जो कि असम में लगता है। कहाँ पे होता है? ये असम में लगता है। अगला प्रश्न है कि किस भारतीय राज्य के आदिवासी समुदाय से मुंडारी नृत्य का संबंध है? तो मुंडारी नृत्य का संबंध किससे है? तो झारखंड से है, झारखंड से। अगला है कि गुरु पूर्णिमा का त्यौहार हिंदू कैलेंडर के अनुसार किस महीने में आता है? तो गुरु पूर्णिमा आषाढ़ के महीने में आता है हिंदी कैलेंडर के अनुसार। अगला प्रश्न है कि भगवान कृष्ण का जन्म उत्सव किस नाम से प्रसिद्ध है? तो ये जन्माष्टमी से प्रसिद्ध है, जो कि हाल ही में मनाया गया था। अगला प्रश्न है कि जवाहरलाल नेहरू मणिपुर नृत्य अकादमी निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? तो मणिपुर का जो राजधानी इम्फाल है, ये वहीं पे स्थित है। कहाँ पे? मणिपुर की राजधानी इम्फाल में। अगला प्रश्न है कि कौन सा नृत्य 500 साल पुराना एक भारतीय शास्त्रीय नृत्य है जो असम के वैष्णव मठों से विकसित हुआ था? तो ये सत्रिया नृत्य है, जो कि असम में होता है, और ये 8वां शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है। शास्त्रीय नृत्यों की संख्या कितनी है? टोटल 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, और अर्धशास्त्रीय जो कि 9वां बोलते हैं हम लोग छऊ को। ठीक है। अगला प्रश्न है कि हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य से है? कौन से वाद्य यंत्र बजाते हैं हरिप्रसाद चौरसिया? तो ये बांसुरी बजाते हैं। ठीक है, ये बांसुरी वादक है। अगला प्रश्न है कि हिंदू कैलेंडर के अनुसार भारत में रक्षाबंधन कब मनाया जाता है? आप ये बताइएगा HW में, होमवर्क में आपको ये प्रश्न देता हूँ, कमेंट बॉक्स में बताइएगा इसका क्या राइट होगा। और ये भी बताइएगा कि आपने 30 प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही किए। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, सेबी में ई से क्या तात्पर्य है? तो सेबी का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो इसमें ई का जो अर्थ है वो है एक्सचेंज। क्या है? एक्सचेंज। अगला प्रश्न है कि कलकत्ता किस वर्ष तक भारत की राजधानी थी? तो इसमें देखिए ऑप्शन तो नहीं है, वैसे 1911 तक ही राजधानी थी। जॉर्ज पंचम ने राजधानी को कहाँ घोषित कर दिया? कलकत्ता से दिल्ली कर दिया। ठीक है। 1872 से 1911 तक
कलकत्ता ही था और उसके बाद 1912 से भारत का राजधानी जो है वो अभी तक नई दिल्ली है। अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा पठार है तिब्बत का पठार। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से भारत रत्न पुरस्कार जीतने वाला पहला खिलाड़ी कौन है? तो भारत रत्न सबसे पहले मिला था सचिन तेंदुलकर को। सचिन तेंदुलकर कौन है? इनका संबंध किससे है? क्रिकेट खेल से है, ठीक है। और इनको गॉड ऑफ क्रिकेट भी कहा जाता है। नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो सबसे पहले नोबेल पुरस्कार मिला है रविन्द्रनाथ टैगोर को। इनका पुस्तक था एक गीतांजलि, उसके लिए मिला था। और इनको गीतांजलि का जो पुस्तक था नोबेल पुरस्कार मिला था वो W.B. येट्स द्वारा ट्रांसलेट किया गया था 1910 में, ठीक है। और उसके बाद इनको 1913 में नोबेल पुरस्कार मिला गीतांजलि के लिए। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने अगस्त 1947 में भारत की स्वतंत्रता के अवसर का जश्न मनाने के लिए लाल किला पर शहनाई बजाई थी? तो बिस्मिल्लाह खान ने शहनाई बजाई थी, एक शहनाई वादक है। और इनको चारों पुरस्कार मिल सकता है, अब चारों पुरस्कार मिला हुआ है भारत का। भारत रत्न भी मिला हुआ है, पद्मश्री, पद्म विभूषण, पद्म भूषण भी मिला हुआ है इनको, ठीक है। चारों शीर्ष रत्न मिला हुआ है, ये भी याद रखना है। इनमें से कौन सा फसल उत्सव है? तो कौन सा है? ओणम हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ओणम। अगला प्रश्न है कि मयूरभंज छऊ किस राज्य का लोक नृत्य है? तो मयूरभंज जो होता है ये ओडिशा में होता है, ठीक है। छऊ एक अर्धशास्त्रीय नृत्य है और जो कि जिसमें मयूरभंज छऊ जो होता है वो ओडिशा में होता है। भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ था? तो रेल का जो शुरुआत हुआ था वो 1853 में हुआ था और पहला रेल चला था थाने से मुंबई तक 32 किलोमीटर तक। और रेलवे का जनक किसे कहा जाता है? डलहौजी को कहा जाता है, क्योंकि उसी ने रेलवे का शुरुआत किया था भारत में। ध्यानचंद किस खेल से संबंधित खिलाड़ी रहे हैं? तो ये हॉकी के खिलाड़ी रहे हैं और इन्हें हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि जवाहरलाल नेहरू की सर्वाधिक चर्चित पुस्तक है? तो इनका सबसे फेमस पुस्तक है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ठीक है। कौन सा पुस्तक है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का शुरुआत हुआ था 2016 में। और आज का आखिरी प्रश्न है कि किस फसल को गोल्डन फाइबर भी कहा जाता है? तो गोल्डन फाइबर कहा जाता है जूट को, ठीक है। उम्मीद है कि वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।